नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा 59 सेशन है और आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। और जैसा कि हम अपने लास्ट सेशन में आपसे डिस्कस कर चुके थे इमोशनल वेलबींग के बारे में, और जब बात इमोशंस की आती है तो इमोशंस के साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं और उन्हीं फीलिंग्स के आधार पर ही हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं। कई बार कुछ ऐसे विचार बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर घर कर जाते हैं जिन्हें हम ऑब्सेस्ड थॉट कहते हैं, और हमें उनका पता ही नहीं चलता कि ये एक प्रकार के जिद्दी और जल्दी से नहीं जाने वाले थॉट हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोई भी ऐसा मेहमान या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके आसपास या आपके घर में आ जाता है और जल्दी से उसको विदा करना मुश्किल हो जाता है कि आप तरह तरह की आइडियाज़ फॉर्मेट करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में तरीके आजमाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार आपको सफलता नहीं मिलती। ठीक उसी तरीके से हमारे मस्तिष्क में आने वाले कुछ थॉट्स भी ऐसे ही होते हैं जिनमें हमें एक ही तरह का विचार बहुत लंबे समय तक हमारे अंदर घर कर लेता है और वो जल्दी से नहीं जाता। और इसमें कई बार हम बहुत तरीके से अपने अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं। हमारी फैमिली, हमारा जॉब, हमारा अपना पर्सनल वर्क, इवन हमारी अपनी पर्सनालिटी, वो कई बार इसमें एक तरीके से अगर कहा जाए तो हम खुद वैसे होते ही नहीं जैसे कि हम असलियत में होना चाहते हैं या हम थे। तो ऐसे कौन से ऐसे थॉट हैं, आज हम स्पेसिफिक इस पर बात नहीं करेंगे कि ऑब्सेस्ड थॉट। आज हम स्पेसिफिक एक थॉट के बारे में बात करेंगे जिसमें पिछले सेशन को जब हमने दिया इमोशनल वेलबींग में, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसमें ये निकल के आया कि लोग एक ही तरह के स्पेसिफिक थॉट से लगातार जूझ रहे हैं। वो थॉट क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मैं मरना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और हम इस थॉट से कैसे ओवरकम करें, और क्यों ये थॉट बार बार किसी के अंदर घर कर जाता है कि मैं मरना चाहता हूँ या मैं मरना चाहती हूँ या मैं खुद को ख़त्म करना चाहता हूँ या मुझे अपनी लाइफ पसंद नहीं, या इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता या मर ही जाती। तो इस तरीके का कई बार हमने देखा है कि बहुत लंबे समय तक एक सामान्य व्यक्ति जो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा होता है, स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स को लगातार बहुत अच्छे से रख रहे होते हैं, फिर भी वो आकर कई बार अपनी कंप्लेंट्स में ये नोट करवाते हैं कि हाँ, मुझे मरने के थॉट, मैं मरा नहीं, मैं मरना चाहता भी नहीं, बट मुझे फ्रिक्वेंटली ट्वाइस और 3 टाइम्स इन अ डे ये थॉट आ ही जाता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। अब यहाँ पर सिर्फ बात इसकी नहीं है कि थॉट आता है तो इसका मतलब कि कोई वजह ज़रूर है, कोई रीज़न ज़रूर है, ना सही कि वो बहुत बड़ा रीज़न हो, बट वो हो सकता है बहुत छोटा सा रीज़न हो, या आपने ये थॉट कहीं से सीख लिया हो और आप सोचते हो कि फ्रिक्वेंटली इस थॉट को अपने मन में लाया जा सकता है या रखा जा सकता है। और याद रखिएगा कि ये सब आपने अनकॉन्शियसली किया है, अपने संज्ञान में बहुत ही अपने तरीकों को एक प्रेजेंट में रखकर आपने इस थॉट को नहीं सीखा है। तो जब बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे ऐसे विचार हम अनकॉन्शियसली अब सीख लेते हैं तो वो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर घर कर जाते हैं, जैसे कि ये विचार जो मैंने आपसे डिस्कस किया मरने का। तो आज इस मरने के विचार से हम कैसे मुक्ति पाएं और कैसे अपने आप को जीने की तरफ बढ़ जाएं और ये विचार हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, उस पर बात करते हैं। इससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि इस विचार के होने से हमारे अंदर क्या क्या चीज़ों का एक अभाव सा हो जाता है, और जो एक हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस को फील कर पाना और हैप्पीनेस मूवमेंट को
बहुत अच्छे से उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर पाना वो थोड़ा सा डे बाय डे व्यक्ति के लिए मुश्किल होता जाता है। उसके आसपास लोग खुश हो रहे होते हैं, मेले लग रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो भी कर रहा होता है, व्यक्ति भी घूम रहा होता है, लोगों के साथ हंस रहा होता है, लेकिन अगर उससे इंडिविजुअल लेवल पर हम उसका ग्राफ देखते हैं या उसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप में खुश नहीं है और लगातार ना खुश रहने की वजह से उसके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, जैसा कि आपको हम अपने साइकोलॉजिकल सेशंस में बताते आए हैं कि आपके थॉट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो एकमात्र एक थॉट आपके अंदर आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देता है और साथ ही साथ वो ऐसी क्या फीलिंग्स हैं जिसकी वजह से आप इस थॉट की गिरफ्त में आ जाते हैं। जी हाँ, वो फीलिंग्स होती हैं लोगों के से आपको वो व्यवहार नहीं मिलना जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसका सीधा कारण होता है कि समय समय पे आपको लोगों ने वो नहीं दिया जो आपका डिज़ायरेबल बिहेवियर था। यानी कि आपका डिज़ायरेबल बिहेवियर था कि आपको कोई घुमाने ले जाए, वो नहीं ले गया। आपका डिज़ायरेबल बिहेवियर था कि आपको आपके चीज़ों के लिए, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ के लिए एक्नॉलेज किया जाए, आपको वो नहीं मिला। आपको लगा कि आपके घर के लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपके डिवोशन को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, आपके हार्ड वर्किंग को, लोगों ने वो नहीं किया। आप रियल मायने में एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं और आप इतने ख़राब नहीं हैं, बट ड्यू टू सम रिएक्शंस और ड्यू टू सम आपके कुछ फेलियर्स ऑफ इन योर लाइफ इन पास्ट और प्रेजेंट एरिया, वहाँ से लोगों के अंदर एक धारणा बन गई और आप उस अपने प्रति एक जो विचारधारा रखी जा रही है कि आप आप ज़्यादा होशियार नहीं हैं या आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप ऐसी जो एक स्टबर्न थॉट्स हैं जो लोग आपके प्रति आपकी इमेज बना लेते हैं, आपका वो डिज़ायरेबल बिहेवियर नहीं रहा। तो यानी कि आपको जो चीज़ें चाहिए वो लोगों से चाहिए और लोग अगर आपको नहीं देंगे तो आपका मरने का मन करेगा। तो आपको जो एक फीलिंग आ रही है, फीलिंग ये आ रही है कि जो अगर आपकी अपनी मर्जी का चीज़ें आपको नहीं मिली तो आपको लगता है कि ये जीवन बेकार है और इस जीवन को ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म आप नहीं करते। जो इसका दूसरा स्टेप है सुसाइड, हम उस पर अपने डिफरेंट सेशन पर बात करेंगे, बट आज हम सिर्फ इस विचार पे बात कर रहे हैं कि जो सालों साल हम रखते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। हम कई बार इसको वर्बलाइज भी करते हैं कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊंगा, तो लेकिन हम कुछ भी स्टेप नहीं उठाते और मरने की तरफ नहीं जाते कि कैसे मरा जाए, लेकिन सोचते लगातार हैं कि हम मर जाएं। तो आपको जब लोगों ने आपके मन का बिहेवियर नहीं दिया तो आपको लगने लगा कि आपकी ज़िंदगी उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट है। यानी कि जो इसकी डेप्थ में छुपा हुआ जो बहुत स्ट्रेंथफुल चीज़ है वो ये कि आपको लगता है कि आप सबकी ज़िंदगी किसी और के व्यवहार और किसी और के रिएक्शंस पर डिपेंड करती है। अगर उन्होंने अच्छे रिएक्शन दिए तो आप जिएंगे, अगर उन्होंने अच्छे रिएक्शन नहीं दिए तो आप अपनी ज़िंदगी को हल्का महसूस करेंगे या ख़राब महसूस करेंगे और चाहेंगे कि आप अपना जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बेईमानी सी नहीं लगती आपको? और मुझे लगता है कि ये जो तेरी मेरी कहानी है इसमें कई बार हम बहुत सारी ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जिसमें ये कहानी लगभग बहुत सारे लोगों की बन जाती है। थोड़ा सा फेलियर और थोड़ी सी निराशा, थोड़ा सा ऐसा अपनापन का नहीं मिलना और बस मरने का एक विचार मन में तुरंत आ जाता है। तो अपने जीवन के साथ ये जो बेईमानी आप इतने सालों दर साल करते रहते हैं उसका असर आपके बहुत लंबे हिस्सों पे पड़ता है। बहुत एरियाज आपके ख़राब तो हो ही रहे होते हैं, लेकिन आपकी जो डिपेंडेंसी है वो लगातार अपने ऊपर कम और दूसरों के ऊपर ज़्यादा होती चली जाती है। जबकि हम हमेशा आपको बताते हैं आप अपना ख्याल रखिए, पानी पीजिए, ब्रेथ को अच्छा रखिए, आप अपनी एक्सरसाइजेस को अच्छी करिए, आप अपना रूटीन अच्छा करिए, अपनी स्टडी अपने एरियाज़ पर फोकस करिए, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो इस विचार के आने से पहले ही हमारा फोकस
खराब हो चुका था। तो जब भी हम चाहें कि हमें इस विचार को हटाना है, उससे पहले हमको ये हटाना होगा कि हम दूसरों पे अपनी डिपेंडेंसी हटा दें और वो डिपेंडेंसी हमारे ऊपर बन जाए। हमारे अचीवमेंट, हमने क्या फील किया, हमने क्या पहना, क्या उसमें हमको फील हुआ, हमने क्या खाया उसमें हमें कैसा फील हुआ, हमने क्या किया उसके बाद हमें कैसा फील हुआ, हमने कोई बिहेवियर कैसा दिया उसके बाद हमें क्या फील हुआ। जब तक आपकी डिपेंडेंसी इस पर बनी रहेगी कि जब आपने पहना तो लोगों ने क्या कहा, जब आपने कोई बिहेवियर शो किया तब लोगों ने क्या कहा, जब आपने कोई बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई या बहुत अच्छा गीत गाया तो लोगों ने क्या कहा, अगर लोगों ने अच्छा नहीं कहा तो आप निराश हो जाएंगे और अगली बार अपने आप को मोटिवेटेड नहीं पाएंगे कि दूसरा एक अच्छा गाना गाएं या लिखें। तो कहने का मतलब है कि लोगों से पहले आप अपने द्वारा संचालित हों, यानी कि सेल्फ गवर्निंग। आप जब सेल्फ गवर्निंग बॉडी अपनी बनाएंगे, यानी कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में, आपका जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो सबसे पहले आप करें कि आप खुद को सही कर रहे हैं, आप करेक्ट करें, आप सेल्फ अवेयर रहें कि आपने क्या किया, आपका बिहेवियर कैसा था, क्या आप बहुत उत्तेजित थे, क्या आपने किसी से झगड़ा किया या आपने कोई एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ किया। दूसरे बाद में इमेज बनाते हैं, पहले आप अपने अंदर एक बार अपना आईना को रखिए और अपने आप को इवैल्यूएट करना शुरू करिए। जब आप स्वयं को इवैल्यूएट करेंगे, खुद का मूल्यांकन करने जाएंगे, तो आपका ध्यान दूसरों से हटकर स्वयं पर रहेगा। जब आप खुद को देखेंगे कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो आप उसमें करेक्शन मोड पर जाएंगे, ना ही कि मरने या ख़त्म करने के मोड पर। तो जब भी आपको लगे कि आपके अंदर कोई भी ऐसा विचार बहुत लंबे समय से रह रहा है जिसमें कि आपका मरने का मन करता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये मरने का मन आपका अपनी वजह से नहीं करता, आपका ये मरने का मन दूसरों की वजह से करता है। तो सबसे पहले आपको इस ऑब्सेस्ड थॉट पे, जो एक बहुत लंबे समय से अटका हुआ थॉट है आपके अंदर जहन में कि मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, इस थॉट को एलिमिनेट करने से पहले फोकस सेल्फ पर ले आए कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। इस थॉट को सोचने के बाद मेरे शरीर में कैसे भाव आते हैं, मेरे जो रिएक्शंस हैं वो कैसे हो जाते हैं। आप धीरे धीरे इस थॉट का पूरा एक डायसेक्शन करना शुरू करेंगे। वहाँ से आप महसूस कर पाएंगे कि ये तो अननेसेसरी पिछले 5 सालों से मेरे अंदर थॉट ये रह रहा है, लेकिन मैं जीवित हूँ और मैं मरा नहीं। इट मीन्स कि आपके ऊपर दूसरों का इतना प्रभाव नहीं है जितना कि आपने इस विचार को रखकर अपने आप को प्रभावित कर दिया। लोगों ने तो एक बार एक इमेज बनाई कि आप शायद बहुत अच्छे डांसर नहीं हैं, लेकिन आपने ये विचार रखकर कि मैं अच्छा डांस नहीं करता क्योंकि लोग कहते हैं, इससे अच्छा तो मैं अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ। तो आपने ज़्यादा परेशानी इससे नहीं उठाई कि लोग बुरा सोचते थे, आपकी ज़्यादा परेशानी इससे बढ़ गई कि आपने ये विचार अपने अंदर इसको रखा। तो रखने से पहले आप अगर इस विचार को एसेस करना शुरू कर देंगे कि आखिर आपका मरने का मन किसी 1, 2 या 100 लोगों की वजह से करता है या आपका अपनी वजह से करता है, सबसे पहले इस थॉट का मूल्यांकन होना ज़रूरी है। उसके बाद ये थॉट आपको क्या क्या रिएक्शंस देता है, आपकी फीलिंग्स को कैसे प्रभावित करता है, और आप इस थॉट के आने के बाद रोते हैं, आप इस थॉट के आने के बाद उदास हो जाते हैं, कम बात करते हैं, अकेले में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे जैसे इस थॉट को आप इसके अंदर घुसते चले जाएंगे, आप इसका इवैल्यूएशन करते चले जाएंगे, आप पाएंगे कि मेरा मरने का मन तो नहीं करता, लेकिन इस विचार की वजह से मैं ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी इरिटेबिलिटी, आपका लोगों के साथ एडजस्टमेंट, आपका अपने आप में नाखुश रहना, ये सब आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। तो आपको इस थॉट को उजागर करना है। इस थॉट के लिए यहाँ पर एक और पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर हम इस थॉट को लेकर के सिंपैथी लेना शुरू कर देते हैं। हम अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने भाई बहनों से या कलीग से ये कहते नज़र आते हैं, पता नहीं क्यों जीने का मन नहीं करता,
मन करता है इससे अच्छा तो मर जाए। तो इससे आपकी ओर अटेंशन जाता है और लोग आपको समझाते हैं, अरे नहीं लाइफ तो बहुत अच्छी है, वो वाला गाना सुनो, ज़िंदगी एक पहेली है, या वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी पर बने हुए सॉन्ग्स हैं। आपको बहुत सारे सजेशंस लोग दे जाते हैं, ये वाला गाना सुनो, वो वाला गाना सुनो। गाना सुनने से विचार नहीं जाएगा, वो डाइवर्जन है। एज अ साइकोलॉजिस्ट हम डाइवर्जन को हमेशा अवॉइड करने के लिए कहते हैं, बट इन सोसाइटी आपको हमेशा डाइवर्जन के लिए सजेशन दिए जाते हैं। घूमने चले जाओ, शॉपिंग कराओ, किसी फ्रेंड से बात कर लो, फ़ोन कॉल कर लो, या कुछ अच्छा बना के खा लो, कुछ अपने लिए अच्छा खरीद लाओ। तो ये सारी चीज़ें डाइवर्जन है। इन डाइवर्जन से ना तो आपका थॉट ख़त्म होगा और ना ही आपकी ये टेंडेंसीज कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होना, और दूसरों ने अगर आपका डिज़ायरेबल बिहेवियर आपको नहीं दिया या आपके जैसा नहीं किया जैसा आप सोचते हैं, तो आप हमेशा ये थॉट अपने मन में रखेंगे और लंबे समय तक इससे ग्रसित रहेंगे। तो मेरा मरने का मन करता है, या मैं मरना चाहता हूँ, या मैं बस मरना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू डाई। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आप सिंपैथी ना लें, आपसे अपने आप को इस थॉट के थ्रू अटेंशन सीख ना करें। इसको ज्वाइंटली या कंबाइंडली जब लोग इकट्ठे हों वहाँ पर ऐसे थॉट्स को कहने से बचें। और अगर आपको किसी तरह के कोई थॉट आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लें, क्योंकि आप ये एक प्रकार से आपके अंदर एक गहरा कुआं बना देते हैं और उस कुएं में सिर्फ ये नेगेटिव थॉट रहता है और आपके बाकी सारे पॉजिटिविटी को धीरे धीरे ये ख़त्म कर रहा होता है। आप इसमें इमीडिएट एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें अगर आप ऐसे किसी भी तरीके के विचारों से ग्रस्त हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो आप ये सीख जाएंगे कि वो आपके उन पहलुओं पर नज़र डालेगा कि जहाँ से आपको ये विचार आना शुरू हुआ था और ऐसे क्या रीजंस थे जहाँ से ये विचार आया। वहाँ पर एक्सपर्ट आपको ये कभी नहीं बताएगा कि डायरेक्ट इन विचारों को कैसे हटाया जाए। पहले इसके रीजंस को जाना जाएगा, पूरा इसका एक रूट कॉज क्या है वहाँ तक आपको ले जाया जाएगा, और वहाँ से कई बार आपकी साइकोथेरेपी के माध्यम से आपकी जो प्रीवियस इन पास्ट लाइफ टेंडेंसीज रही, आपके अचीवमेंट रहे, आपके फेलियर्स रहे, उन सब पर फोकस करते हुए थ्रू द साइकोथेरेपी आपको प्रेजेंट से कनेक्ट किया जाएगा, तो हाउ यू आर इन योर प्रेजेंट लाइफ। तो वहाँ के बाद आपको रियलाइज होगा, आप सेल्फ रियलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन की कंडीशन पे पहुँच पाएंगे जिसमें आज आप अपने आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोगों के साथ बातचीत करके वंस या ट्वाइस इसको डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये विचार अटेंशन सीख करने या सिंपैथी लेने या देने दोनों का ही नहीं है। अगर आप किसी को सिंपैथी दे रहे हैं या उसका अटेंशन लेने पर आप अटेंटिवनेस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी आपकी बेईमानी है। उस अपने लिए अगर आप ले रहे हैं और उस व्यक्ति के लिए जो ऐसे विचार रखने वाले व्यक्ति को सिंपैथी दे रहा है या समझा रहा है, कुछ गाने सुनने की सलाह दे रहा है, कहीं घूमने जाने की सलाह दे रहा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसी सलाह देना बंद करें और कोशिश करें कि अगर वंस और ट्वाइस आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या उसको पहचानते हैं तो आप उसको एडवाइस करें कि वो जाके एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले। साइकोलॉजिस्ट, इवन दो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि काउंसलिंग में आप डायरेक्ट काउंसलिंग में मत जाइए, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ही प्रेफर करिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कई बार काउंसलिंग का रोल नहीं होता। इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ और बिहेवियर मॉडिफिकेशन का, थॉट स्टॉपिंग का रोल होता है। तो वहाँ पर जब आप इसे थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के थ्रू आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें अपने आप को पूरा इस थॉट से निकाल पाएंगे। तो आपका ये जो एक ऑब्सेस्ड थॉट है वो आपके अंदर एक घेरा ना बना ले, आपको ये जानने में और ये समझने में परेशानी ना क्रिएट करने लगे कि आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा अगर लोग मुझे अच्छा मान रहे हैं तो मैं बस वही करना चाहता हूँ, अगर लोग मुझसे खुश नहीं हैं या लोग मुझसे संतुष्ट नहीं हैं तो मेरी लाइफ बेकार है। तो चलिए आगे बढ़ते
बढ़ते हैं कि आप अपने थॉट को निकालने के लिए और इसे समझने के लिए, इसे सिंपैथी और अटेंशन ना सीख करने के अलावा और क्या क्या करें। तो बीच में मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे थॉट से परेशान है या किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर कनेक्ट रह सकते हैं। हमारे फेसबुक में आप मैसेंजर के थ्रू हमें मैसेज भेज सकते हैं। आप हमारे बहुत सारे इसमें लिंक्स दिए हुए हैं जिन जिन चैनल्स पर हम अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे द्वारा हमसे ही कांटेक्ट करें, आप इवन दो ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके शहर में, आपके आसपास, आप कहीं भी किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं, बट लें ज़रूर। तो आगे बढ़ते हैं कि आप ने जब भी ये थॉट आए कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, आप इमीडिएट ये देखिए कि अभी तुरंत तत्काल में 1 घंटा पहले, 2 घंटा, 5 घंटा पहले ऐसा क्या हुआ है जिसमें कि मुझे ये थॉट आया। आप पाएंगे कि ये थॉट ज़बरदस्ती ऐसे ही कि आपके मन का सैंडविच नहीं बना या कोई व्यक्ति टाइम से आपके अकॉर्डिंग तैयार नहीं हुआ तो आपका मन करेगा कि आप मर जाएं। तो आप पाएंगे कि प्रेजेंट में ऐसी कोई भी बड़ी सिचुएशन नहीं हो रही है, फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं या बस मैं मरना चाहता हूं। इसका मतलब ये थॉट आपके अंदर एक ऑब्सेस्ड थॉट है। कुछ भी ऐसा होता है जो आपकी मर्जी का नहीं है, आपको ये थॉट बार बार आ जाता है। तो आप जब भी इवेलुएट करें तो ये भी देखें कि बार बार इस थॉट को एक रिजेक्शन पर डालने से पहले ये समझें कि अभी तो 5 घंटे पहले कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जिसमें कि मुझे मरने तक ख्याल आए। नहीं, ये बिल्कुल एक गलत है। यानी कि इस थॉट को गलत ठहराना, लगातार जब आप किसी एक थॉट को गलत ठहराते हैं कि नहीं ये रियलिटी से बिल्कुल कोरिलेट नहीं करता, ये रियलिटी से कनेक्शन इसका बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट एक मेरे ब्रेन का कोई फंसा हुआ थॉट है जो बार बार इसकी अकरेंस होती है उन सिचुएशन में जहां मुझे मेरी मर्जी की चीज़ें नहीं मिलती। आप सपोज आज मूवी देखने जाना चाहते थे, बहुत तेज़ बारिश आ गई, बस आप इतने फेडअप हो जाते हैं कि आपका मन करता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, मेरी मर्जी का कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो बहुत मर्जी का नहीं होना है, ये आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, आपकी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड नहीं। आप टिकट इस वीकेंड पे नहीं तो अगले वीकेंड पे मूवी देख सकते हैं, आप मूवी नहीं तो कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आप इतने स्टक हो जाते हैं, इतने वहाँ ठहर जाते हैं उस जगह पर कि जहाँ पर आपकी मर्जी की चीज़ें नहीं हुई और आपका ये थॉट निकलकर बाहर आ जाता है। तो ये एक छुपा हुआ दुश्मन है जो आपके अंदर इस तरीके से बिल्कुल जकड़ता जा रहा है आपको, और आपको पता ही नहीं चलता। आप सोचते हैं एक विचार ही तो है कि मैं बस मरना चाहता हूँ, इससे क्या होगा, बाकी तो मैं जी रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, घर बाहर देख रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी इमोशनल वेलबींग से लेकर के आपके फिजिकल, मेंटल और एक आपके शरीर के ऑर्गन पर इसका फर्क पड़ता है, और जिससे हमारी आयु कम होती चली जाती है। इसका पता हमें तब नहीं चलता जब हम हर दिन जी रहे होते हैं, इसका पता तब चलता है जब अचानक से हम 60s की एज में, 50s की एज में बिना किसी कोई एक ऐसी डिसीज़ के हमारी सांसें रुक जाती हैं या हम अपने आप को हम ख़त्म हो जाते हैं। कई बार हम कर देते हैं खुद को ख़त्म और कई बार हम हो जाते हैं ख़त्म, या हम इतने डिप्रेस्ड या इतने सैड हो जाते हैं, अपने अंदर सिकुड़ जाते हैं। तो ये जो सिकुड़न है ये भी लगभग अपने आप को एक इंसान के ख़त्म होने जैसा ही है कि उसकी इच्छाएँ ख़त्म हो गई, उसके अंदर की जो एक पैशन था इस लाइफ को जीने का वो ख़त्म हो गया। तो आप देखेंगे कि एक इस थॉट ने आपको कैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। और अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे आगे से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट करें, इवन दो वो हम तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। हमारी जो एक साइकोलॉजिकल सेशंस का एजुकेशन है वो हर घर तक और हर एक व्यक्ति को पहुँचना चाहिए, जिससे हमारा जो समाज
समाज है, जिससे हमारा जो एक आसपास का माहौल है, लोग हैं, वो सब मेंटली अपने आप को हेल्दी पाएंगे। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहाँ एंड अप करूँगी और आप लोगों से आशा करूँगी कि आप जब भी आपको ये कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले या आप स्वयं इस विचार से कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ में मरना चाहते हैं, तो मैं आशा करूँगी कि आप इस विचार को एलिमिनेट करने के साथ साथ दूसरों पे अपनी डिपेंडेंसी को हटाएं और बार बार ये क्वेश्चन अपने आप से करें जब भी ये विचार आपको आए, इसके रिवर्स बैक में एक और थॉट लाएं कि नहीं, मैं मरना तो इस वजह से चाहता हूँ, लेकिन मैं जीना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरे बच्चा है, क्योंकि मुझे इस लाइफ में बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे इस लाइफ में घूमने जाना है, मुझे इस लाइफ में मेरा एक पेट है, डॉगी है, मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं इस लाइफ में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मैं इस लाइफ में गिटार बजाना चाहता हूँ। तो जब आप इस थॉट के अगेंस्ट में ऐसे 10 थॉट दे देंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इस थॉट की ताकत कम हो जाएगी और आप गिटार बजाने, आप पेंटिंग बनाने, आप घूमने फिरने, मूवी देखने, अच्छी कपड़े पहनने और इस लाइफ की जो सुंदरता है, इस पूरी जो आपके आसपास पूरा एक एटमॉस्फेयर है, चाहे हम उसको मटीरियलिस्टिक कहें या उसको नॉन मटीरियलिस्टिक एटमॉस्फेयर कहें, जो भी एनवायरनमेंट है, आप उस सब का आनंद ले पाएंगे। तो एलिमिनेट दिस थॉट एंड इंक्लूड द अराउंड 10 थॉट कि क्यों आप जीना चाहते हैं। तो आंसर हर एक व्यक्ति अपने आप को दे, मैं इसलिए जीना चाहता हूँ, मैं इसलिए जीना चाहता हूँ, मैं इसलिए जीना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी जीने का मन करने लगेगा और मरने का जो थॉट है वो अपने आप इतना कमज़ोर हो जाएगा कि आप उसको बहुत आसानी से परास्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं एक नए विषय के साथ और आपके साइकोलॉजिकल सेशंस में आप सब लोगों को तेरी और मेरी कहानी में कनेक्ट करते हैं और बहुत एक कुछ नई कहानियों के साथ बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी छूट गए हैं, जिनको शामिल करना अभी बाकी है। तो इसी के साथ नमस्कार, आप सब लोग स्वस्थ रहें और इसी के साथ आज्ञा दीजिए।